एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स की कक्षा। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 3, यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। यूनिट एंड डायमेंशन के मैं 2 क्लासेस कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे तो यूट्यूब पर टाइप करें यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स की कक्षा, या फिर आप जो है चैनल को विजिट करके वहां पर प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुके हैं और आज ही मैं इसका तीसरा क्लास यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, तो जो है मैंने लास्ट क्लास में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। होमवर्क क्वेश्चन था हमारा कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आपको डायमेंशन फाइंड करना था। कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में आंसर दिए, उन बच्चों के सही है, लेकिन जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं समझ आया, तो मैं उसके लिए आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। मैंने आपको लास्ट क्लास में फॉर्मूला बता दिया था कि F इज इक्वल टू होता है 6 पाई ईटा R यहाँ पर इंटू में V। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो F है वो विस्कस फोर्स होता है, लेकिन फोर्स ही इसको लिख दिया जाएगा फिलहाल के लिए। ईटा, ये सिंबल का नाम होता है ईटा। ईटा को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आर क्या चीज होती है भाई? आर होता है रेडियस ऑफ द बॉल, और वी होता है यहाँ पर वेलोसिटी। वी यहाँ पर क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी। तो हमको यहाँ ईटा का डायमेंशन निकालना है। तो मैंने आपको कैसे सिखाया है निकालना डायमेंशन को, कि जिस फिजिकल क्वांटिटी, जिस फिजिकल कांस्टेंट का डायमेंशन हमको निकालना है उसको सेपरेट कर लिया जाता है। तो ईटा को जब हम यहाँ पर सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? F अपॉन 6 पाई R इंटू वी। अब इसमें F का डायमेंशन, F क्या है भाई? फोर्स है। भले ही विस्कस फोर्स है, लेकिन फोर्स तो फोर्स है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाता है? mlt-2। देखो, कुछ बेसिक डायमेंशंस आपको याद होने चाहिए। जैसे स्पीड का क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, वेलोसिटी का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, दोनों का सेम ही होता है वैसे स्पीड और वेलोसिटी। आपको एक्सेलरेशन का पता होना चाहिए, आपको फोर्स का भी पता होना चाहिए, आपको वर्क एनर्जी वगैरह के पता हो, आपको प्रेशर का पता है। तो अच्छी बात है, मतलब अगर ये डायमेंशंस आपको पता है तो ज्यादा अच्छा है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। तो फोर्स का डायमेंशन होता है हमारा mlt-2। यहाँ पर ये जो 6 पाई लिखा हुआ है ये तो एक कांस्टेंट नंबर है, इसका तो कोई मतलब नहीं। रेडियस का डायमेंशन L होता है, और स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशन हमारा LT-1 होता है। तो यहाँ पर एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये जो L है वो ऊपर जाएगा तो क्या लिख सकते हैं उसको? L-1। और ये जो -1 है ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +1। अच्छा, ऊपर T-2 तो पहले से ही है और प्लस का 1 और आ गया, तो आप देख सकते हैं कि ये -2 और +1 क्या हो जाएगा मिलकर के? -1। तो डायमेंशन हमारा आएगा ml-1 और T-1। तो ये डायमेंशन होता है हमारा किसका? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। क्लियर है? तो ये होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया था। क्लियर? चलो अब हम आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं डायमेंशंस के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में। ठीक है, और कुछ नियम कानून है, लगभग 4 नियम कानून है, उनको भी जानना हमें बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले तो कुछ स्पेशल जो फीचर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पहला यहाँ पर फीचर क्या बताया गया, बिल्कुल ध्यान से सुनो। देखो, यहाँ पर बताया गया है कि जैसे L प्लस माइनस में अल्फा अगर लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो L है अगर वो लेंथ को इंडिकेट कर रहा है, तो जो अल्फा होगा बच्चों वो भी यहाँ पर लेंथ को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब L में आप अल्फा जोड़ो या L में आप अल्फा को घटाओ, तो मान लेते हैं कि हमें कुछ नया मिला बीटा। तो यहाँ ये जो बीटा है ना वो भी जो है L यानी लेंथ को ही रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपको समझ नहीं आया, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं कि आप मान लो मार्केट गए, ठीक है, आप मान लो मार्केट गए, आपसे घर वालों ने बोला कि 5 केजी जो है आपको टमाटो लेकर के आना है। आपको 5 केजी टमाटो लेकर के आना है, और अपने जो पिताजी है या माताजी है उन्होंने आपको एक दुकान बता दी कि भाई इसी शॉप से आपको लेकर के आना है, यहाँ पर सब्जी जो है बढ़िया अच्छी देता है, ये आपको यहीं से टमाटर को या टमाटोज को लेकर के आना है। ठीक, तो आप इस पर्टिकुलर शॉप पर गए और आपने बोला कि भैया 5 केजी टमाटो दे दो। अब वो बोला कि नहीं, मेरे पास तो सिर्फ 3 केजी बचे हैं, अब आपको लेने तो 5 केजी। अब आप क्या करोगे? आपने क्या रहा कि भैया 3 किलो तो यहाँ से ले लिए, एक काम करते हैं 2 किलो टमाटर कहीं और से ले लेते हैं। अब आपके पास टोटल कितना हो गया भाई? 5 किलो। क्या 5 केजी? क्या टमाटो ही तो होगा। मतलब क्या है कहने का मेरा, कि 3 केजी भी क्या थे? टमाटो थे। और यहाँ पर ये जो 2 केजी है वो भी क्या है? टमाटो है। अब इनको अगर आपने मिला दिया तो 5 केजी क्या बना? टमाटो ही तो बने, पोटैटो तो बन नहीं गए यार। क्लियर है ना? इसका मतलब है कि हम सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हैं।
अब मान के चलो आपने 5 केजी टमाटोज खरीद लिए, 3 किलो कहीं और से लिए, 2 किलो कहीं और से लिए, आपने 5 केजी जो है टमाटो खरीदे, लेकिन उनमें से मम्मी ने देखा कि भैया 1 किलो टमाटर तो खराब है। तो उन्होंने क्या है, 1 किलो जो टमाटर खराब थे उनको सेलेक्ट करा और बोला आपसे कि जाओ वापस करके आओ। तो अब क्या बचा, 4 केजी क्या, अरे टमाटो ही तो बचेगा, पटेटो तो बन नहीं जाएगा या कुछ और बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है कि 5 केजी टमाटो में आपने 1 केजी टमाटो को सेपरेट किया तो 4 केजी टमाटो ही बचे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही आप ऐड कर सकते हैं। या उल्टा भी पॉसिबल है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही इंडिकेट किया जा रहा है। समझ आई बात? जैसे अगर मैंने यहाँ पर बोला है कि L प्लस एल्फा बराबर बीटा, तो अगर बोला जाए कि L यहाँ पर लेंथ है तो अल्फा क्या होगा भैया, L जो अल्फा है वो भी यहाँ पर लेंथ होगा, जो बीटा है वो भी यहाँ पर लेंथ ही होगा। क्लियर है ना? अगर आपसे बोल दिया जाए, मान के चलो कि लिखा हो बोर्ड पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एफ, एफ यहाँ पर क्या है, चलो लिख देता हूं, पूरा फोर्स है। तो अब आपसे पूछा बताओ अल्फा क्या होगा, अरे भैया जब अल्फा और बीटा को जोड़ा है तो हमको फोर्स मिला है, इसका मतलब अल्फा भी क्या होगा, फोर्स होगा, और बीटा भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। अगर मान लो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पी लिखा है, पी मान लो प्रेशर है, पी मान लो क्या है, प्रेशर है। अब आपसे पूछा क्या बताओ अल्फा क्या है, बीटा क्या है, तो अल्फा भी क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर होगा, और बीटा भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। यानी हम दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं और दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप उल्टा भी बोलोगे तो चल जाएगा। उल्टा क्या है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो वो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही इंडिकेट कर रहे होंगे। क्लियर है? चलो तो यहाँ पर मैंने आपको देखो ये सेकंड वाला एग्जांपल भी समझाने की कोशिश की है कि अगर f प्लस एल्फा इक्वल टू बीटा लिखा है, अगर f प्लस एल्फा इज इक्वल टू में बीटा लिखा हुआ है, और अगर यहाँ पर f जो है बच्चों वो फोर्स है, तो पूछा क्या बताओ अल्फा क्या होगा, तो भैया अल्फा भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोर्स हो जाएगा, और बीटा भी क्या हो जाएगा यार, फोर्स ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। समझ आई? अब इसमें क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि मान लो लिखा हो अल्फा f प्लस एल्फा इज इक्वल टू, मान लो बीटा लिखा है, हो सकता है प्लस की जगह माइनस भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बोला गया कि f यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है फोर्स को, और आपसे बोला गया चलो बीटा का डायमेंशन निकाल के बताओ और अल्फा का डायमेंशन निकाल के बताओ। अब आप सोच रहे हो अरे ये क्या है, इसमें तो कुछ खास इन्फॉर्मेशन दी नहीं, डेटा इनसफिशिएंट है क्या? नहीं भाई बिल्कुल नहीं, डेटा पर्याप्त है, इतने से ही आंसर आएगा। आपसे बोल तो दिया है उसने कि f यहाँ पर क्या है, फोर्स है। अब f में जुड़ा और घटा क्या है, अल्फा, मिला क्या है, बीटा, तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्फा भी फोर्स होगा और बीटा भी फोर्स होगा। तो जो डायमेंशन f का है क्या वही डायमेंशन अल्फा और बीटा का भी होगा, कितना, MLT-2, और बीटा का भी हो जाएगा MLT-2। समझ आई बात? तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हल्का फुल्का जो है सस्ता सा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? चलो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की बात कर लेते हैं। डायमेंशन को समझने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पहला क्या बोला गया है कि वन क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद द सिमिलर क्वांटिटी एंड द रिजल्टेंट विल बी आल्सो सिमिलर। अभी तो बताया पूरा, अभी तो पूरा एक्सप्लेन किया है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी ही होंगी। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या क्वेश्चन बोला गया है देखिए आप ध्यान से, अल्फा बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ इंटू वी प्लस बीटा बाय एक्स स्क्वायर। क्या पूछा है, टी यहाँ पर टाइम है, एफ यहाँ पर फोर्स है, वी वेलोसिटी है, एक्स यहाँ पर डिस्टेंस है। आपसे पूछा जा रहा है कि चलो अल्फा और बीटा का डायमेंशन यहाँ पर निकाल के बताओ। कोई दिक्कत नहीं। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखो तो ये एफ इंटू वी को ऐड किया गया है बीटा बाय एक्स स्क्वायर में, और रिजल्ट आपको मिला है अल्फा बाई टी स्क्वायर। इसका मतलब ये तीनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही इंडिकेट कर रहे हैं। अब अगर ये तीनों के तीनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को इंडिकेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इन तीनों का डायमेंशन भी सेम होगा, है ना? तो कैसे इसको लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ अल्फा बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ इंटू वी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा बाय एक्स स्क्वायर। अब ये तीनों जब आपस में इक्वल हैं तो हम एक काम करते हैं, हम पहले इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं,
यहाँ से हमको अल्फा का डायमेंशन मिल जाएगा और फिर हम इन दोनों को इक्वल कर लेंगे तो यहाँ से हमको बीटा का डायमेंशन मिल जाएगा। और रही बात एफ यानी फोर्स और वी यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है, तो इन दोनों के डायमेंशन हमें पता होते हैं कि नहीं पता। तो कैसे करेंगे, देखो अल्फा अपडाए, अब टी स्क्वायर, टी यहाँ पर क्या है, टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन टी होता है और स्क्वायर लगाए तो ये आ गया स्क्वायर बराबर एफ इंटू वी। एफ क्या है बच्चों, फोर्स है, तो फोर्स का मतलब डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, और ये जो वेलोसिटी है इसका डायमेंशन हम क्या लिख सकते हैं, एल टी माइनस का 1। समझ आया। तो ये T2 को इधर ही भेज दो आप, तो अल्फा का डायमेंशन कितना आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो ये L1 और ये L1 मिलकर के हो जाएगा हमारा L2, और ये T माइनस टू और ये T माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस का 3, और ये T2 और है उधर प्लस में चला गया। तो अल्फा का डायमेंशन आपके सामने कितना निकल के आया है, ML2 और T माइनस 1, ये माइनस 3 और प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 1। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि भैया L वाले को L से ही सेटल करना है पावर में, ऐसा ना हो कि आपने T की -3 देखा और L का 2 देखा और इनको सेटल कर दिया आप, ये गड़बड़ हो जाएगी कहानी। तो अल्फा का डायमेंशन आ गया। अब बीटा का डायमेंशन कैसे आएगा, अब हम जो है F इंटू वी का डायमेंशन बीटा बाय एक्स स्क्वायर के इक्वल कर देंगे। तो चलिए करते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन बच्चों क्या होता है, MLT माइनस 2, और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है हमारा LT माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा बाय एक्स स्क्वायर। एक्स क्या था यहाँ पर, डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस का मतलब L और स्क्वायर है तो ये L2। बताओ भाई, समझ आया। चलो, तो बीटा का डायमेंशन कितना आएगा हमारे पास, देखो ध्यान से, ये L1 ये L1 और ये L2 भी इधर ही आएगा, ऐड हो जाएगा। तो L M लिखा पहले, L की पावर टोटल हो गई 4 और T की पावर में कितना हो जाएगा, ये देखो माइनस का 2 और ये है माइनस का 1 यानी माइनस का 3। ये आ गया हमारे सामने बीटा का डायमेंशन। क्लियर है। तो बस इसी तरह से जो है हम लोग डायमेंशंस यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। बेहद आसान है, कोई खास बहुत ज्यादा टफ नहीं है ना। अब इसमें क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा इनटू बीटा, तो उसके लिए आपको अल्फा बीटा तो निकालना ही पड़ेगा। तो अल्फा का डायमेंशन आपने कितना निकाल लिया है, देख लो आप, ML2 और T माइनस 1 इंटू ML4 और यहाँ पर है अपना T माइनस का 3। तो ये डायमेंशन कितना आएगा, देखो M हो गए अपने पास 2, L2 और L4 हो जाएगा हमारे सामने L की पावर 6 और T माइनस 1 T माइनस 3 ये हो जाएगा T माइनस 4। ये आएगा डायमेंशन। हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए कि अल्फा अपॉन बीटा का डायमेंशन बताओ, आपसे हो सकता है पूछ दे कि अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर का डायमेंशन बताओ, आपसे पूछ दे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा का डायमेंशन बताओ। तो कुछ भी पूछा जाए, ये तो सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट हो गया ना। हमें मेनली अल्फा और बीटा का अगर डायमेंशन मिल जाएगा तो हमसे अल्फा इंटू बीटा पूछ ले, अल्फा अपॉन बीटा पूछ ले, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर पूछ ले, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सही है कि नहीं। तो बस कमेंट सेक्शन में बताओ अल्फा अपॉन बीटा कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा का डायमेंशन क्या होगा। क्लियर है, ये बताइए कमेंट सेक्शन में, देखते हैं आप लोगों को समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है, एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है देखो ध्यान से। फॉर n मोल्स ऑफ गैस वंडर वाल इक्वेशन इज दिस, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस B इज इक्वल टू nRT। Find the dimension of A and B where P is the pressure, V is the volume, R is the gas constant and T is the temperature। चलो शुरू हो जाओ, वीडियो पॉज कर दो और A और B का डायमेंशन निकालिए। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है पूरा, कैसे करेंगे बताइए, शुरू हो जाओ। देखो अब इसमें बच्चे जनरली क्या करते हैं, वो गलती ये कर देते हैं, वो ये दो ब्रैकेट देखते हैं और इनका मल्टीप्लाई करना शुरू करा देते हैं, है ना। उससे क्वेश्चन तो सॉल्व होगा लेकिन क्या है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाए। शॉर्ट तरीका क्या है, जो अभी मैंने आपको समझाया कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उन दोनों के डायमेंशन सेम होंगे, क्योंकि वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होंगी। अब आप देखोगे ध्यान से कि यहाँ प्रेशर में A अपॉन V स्क्वायर को ऐड किया जा रहा है। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ P इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर के। और ध्यान देना यहाँ पे V जो है वो वेलोसिटी नहीं है भैया, यहाँ पर V जो है वो वॉल्यूम है। अब प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तुरंत निकाल लो, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन MLT माइनस 2 और एरिया का डायमेंशन L2, L से L कैंसिल, एक L नीचे बचेगा ऊपर आएगा।
ml -1 T-2 लो प्रेशर का डायमेंशन आ गया। याद है तो जल्दी सॉल्व होगा, याद नहीं है तो आप जो है इस तरह से फास्टली निकाल सकते हो। तो प्रेशर का डायमेंशन हमारे सामने कितना आ चुका है, ml -1 T-2 इज इक्वल टू A अपॉन V स्क्वायर। वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L3 और बच्चों उस पे भी स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर लगाना भी बच्चे भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में। इतनी भी जल्दी नहीं करना है कि क्वेश्चन ही गलत हो जाए। आ तो रहा था लेकिन जल्दी जल्दी में स्क्वायर लगाना भूल गए। 4 में से 2 नंबर तो दे ही देगा सर। अरे कुछ भी नहीं मिलेगा भाई, गलत गलत होता है। तो L की पावर हो गई 6। अब इसको आप इधर भेजोगे तो A का डायमेंशन कितना हो जाएगा, ml की पावर में 5 और T-2। ये लो A का डायमेंशन आ गया। बिल्कुल आसान है, बेहद आसान है, कुछ है ही नहीं सवाल में। अब ये क्वेश्चन जो है वो मेंस में पूछा गया है, 2-3 बार कम से कम ये क्वेश्चन आपके मेंस में पूछा गया है जेईई में। ठीक है, अब देखो B का डायमेंशन कैसे निकालोगे। अब आप ही बता दो भैया B का डायमेंशन कैसे निकाला जाए। है वॉल्यूम में B को सब्ट्रैक्ट किया है यार, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो डायमेंशन वॉल्यूम का होगा, डायमेंशन ऑफ V, क्या वही डायमेंशन हमारा B का होगा। अरे बिल्कुल होगा। तो वॉल्यूम का डायमेंशन कितना होता है L3, तो B का डायमेंशन भी क्या हो जाएगा L3। ये लो आंसर आ गया। अब क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता था कि बताओ A इंटू B का डायमेंशन क्या होगा भाई। अल्फा लिख दिया, A अपॉन B कितना होगा, A इंटू बी स्क्वायर क्या होगा, B इंटू A स्क्वायर, क्या कुछ भी पूछ दे आपको। अगर A और B मिल गए तो चाहे कुछ भी पूछा जाए आप डायमेंशन तुरंत निकाल लोगे। सही कह रहा हूँ कि नहीं। और नहीं है विश्वास तो निकाल के देख लो और कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो। चलो समझ आई बात, बिल्कुल आसान सी चीजें हैं। तो सिर्फ आपको याद ये रखना है कि जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया जा रहा है या सेपरेट किया जा रहा है तो समझ जाना कि उन दोनों के डायमेंशन सेम होंगे, क्योंकि वो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को इंडिकेट कर रहे हैं। क्लियर है। चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग रूल नंबर 2 के बारे में। रूल नंबर 1 तो हो गया, अब रूल नंबर 2 क्या कहता है उसको समझो। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आर डायमेंशनलेस। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और भी होते हैं जैसे कॉट थीटा, और क्या होता है भाई, एक होता है सेक थीटा और एक होता है अपना कॉसेक थीटा। ये सारे के सारे जो है वो डायमेंशन लेस होते हैं। अच्छा ये बात आपको पता है कि इनको अप्लाई करने के लिए सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही ये अप्लाई हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के ट्राइंगल बना दिया और उसमें साइन थीटा कॉस थीटा ढूंढ रहे हैं लगा के, गलत हो जाएगा भाई। ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनको हम कहाँ अप्लाई करते हैं, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में। अब ये यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया गया है, ये वाली साइड है परपेंडिकुलर। अरे भैया थीटा के सामने जो एंगल लेते हो आप उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये जो 90 का एंगल होता है इसके सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस, बचा बचाया जो है वो बेस होता है। तो साइन थीटा को बच्चों आप कैसे लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। चलो इसको अलग से करके ही दिखाता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एंगल है अपना कितना थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस और ये हो जाता है हमारा बेस। तो अगर आपसे बोला चलो साइन थीटा बताओ, तो साइन थीटा आप क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो परपेंडिकुलर क्या है, अरे भाई ये जो परपेंडिकुलर है ये एक तरह की लेंथ होगी ना, 3 मीटर 2 मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो, लेंथ ही तो होगी। तो लेंथ का डायमेंशन L। अब हाइपोटेनियस भी तो एक तरह का लेंथ होता है, हाइपोटेनियस मास थोड़ी होता है ना, टाइम होता है, क्या होता है लेंथ होता है, तो इसका भी डायमेंशन L। अब ये भी L1 और ये भी L1, तो L ऊपर जाएगा तो बचेगा क्या, कुछ नहीं सन्नाटा, L की पावर 0। यानी जो साइन थीटा है वो क्या हो जाएगा हमारा डायमेंशन लेस। बिल्कुल इसी तरह से आप जो है कॉस थीटा को निकाल लो तसल्ली के लिए, होगा तो ये भी डायमेंशनलेस। कॉस थीटा क्या हो जाता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस क्या है, लेंथ है, हाइपोटेनियस भी क्या है, लेंथ है, तो ये भी आएगा अपना डायमेंशनलेस। अरे भाई आप टेन थीटा भी निकाल लो, टेंशन क्यों ले रहे हो, टेन थीटा निकाल लो। टेन थीटा में क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर भी डायमेंशनलेस, बेस भी डायमेंशनलेस, यानी ये भी हमारा परपेंडिकुलर का डायमेंशन L और बेस का डायमेंशन L, तो फाइनली ये भी हमारा क्या आएगा L0 यानी डायमेंशनलेस। तो इन शॉर्ट हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, डायमेंशन लेस होते हैं। जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। बताइए भाई यहाँ तक किसी भी सज्जन को कोई तकलीफ, अगर है तो बताइए, नहीं है तो आगे बढ़ा जाए, बढ़े आगे। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बढ़िया सवाल है, आइए करते हैं। क्या लिखा है देखो आप,
अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन बीटा टी। एक रिलेशन हमको दिया गया है, क्या है रिलेशन? एक हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन बीटा टी, ये हमको एक रिलेशन दिया है। बोला क्या है? हियर v इज द वेलोसिटी, f इज द फोर्स, t टाइम है। आपसे डायमेंशन अल्फा और बीटा का पूछा जा रहा है। भैया अल्फा और बीटा का डायमेंशन क्या होगा, इसे करेंगे बिल्कुल वही तरीका। क्या देखो, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि साइन थीटा पूरा का पूरा डायमेंशन। अच्छा चलो छोड़ो, मैं आपको समझाता हूँ। साइन, अगर मैंने आपसे पूछा साइन 30 का वैल्यू क्या है, आपने जवाब दिया 1/2, मैंने कहा वाह। मैंने आपसे पूछा साइन 45 का वैल्यू क्या है, आपने जवाब दिया सर 1/√2 होता है, मैंने कहा वाह। मैंने आपसे पूछा साइन 60 का वैल्यू क्या है, आपने जवाब दिया सर √3/2, मैंने फिर से कहा वाह। अब ध्यान से सुनो, साइन के आगे क्या लिखा है 30, और इसका जो वैल्यू है वो कितना आया है 1/2। यानी साइन के आगे जो लिखा है वो एक नंबर है यार, और इस पूरे को जब सॉल्व करा तो जो रिजल्ट आया वो भी एक नंबर है। यानी ये दोनों के दोनों डायमेंशन लेस होंगे कि नहीं भाई, बताइए। यानी साइन या कॉस या टेन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके आगे 30 लिख दो या 40 लिख दो, 50 लिख दो, जो भी लिखो वो डायमेंशन लेस ही तो होगा। और जो वैल्यू आएगी क्या वो भी डायमेंशन लेस होगा? अरे बिल्कुल होगा, बिल्कुल। यहाँ पर देखो आप, साइन के आगे क्या लिखा है 45, 45 इज अ नंबर, डायमेंशन लेस। और जो रिजल्ट मिला 1/√2 वो भी तो डायमेंशन लेस है बच्चों। अरे है कि नहीं भाई? क्या किसी सज्जन को कोई तकलीफ है यहाँ तक? चलो इसको हटाया जाए, ठीक। तो अब हमें उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करना है। कैसे? देखो साइन के आगे क्या लिखा है बीटा टी, तो इसका मतलब है कि बच्चों बीटा जो टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो कैसा होगा हमारा? डायमेंशन लेस। अब बीटा इंटू टी टाइम है, टी का डायमेंशन क्या होता है टी, और बराबर में डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन लेस को ऐसे लिख दो आप t0। अरे चाहो तो आप m0 और l0 भी चिपका दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो ये जो t है ये आएगा t इसके डिवाइड में और फिर जाएगा ऊपर। चलो डायरेक्ट लिख के नहीं बताता हूं, क्या आएगा हमारा m0 l0 t0 और डिवाइड में हो जाएगा हमारा ये t1। अब ये t1 जाएगा ऊपर, तो क्या मिलेगा हमारे सामने, बताइए रिजल्ट क्या आएगा? m0 l0 और t-1। आप इसको सिर्फ t-1 भी लिख सकते थे, m0 और l0 नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ आई? अरे आया कि नहीं आया? बिल्कुल। अब हमसे पूछा गया है कि भैया बीटा का डायमेंशन क्या होगा, बीटा का कैसे आएगा? देखो ध्यान से, जैसे बीटा टी जो है, अरे बीटा का ही आ गया, अल्फा का और निकालना है। जैसे बीटा टी डायमेंशन लेस था और साइन बीटा टी पूरा का पूरा खुद भी डायमेंशन लेस है, यहाँ पर ये जो साइन बीटा टी है ये पूरा का पूरा खुद भी तो डायमेंशन लेस है। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ एल्फा इसके बराबर होगा डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन वी स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों? साइन कहाँ गया? अरे साइन तो डायमेंशन लेस हो गया ना, उसको हटा दिया अपन ने, डायमेंशन लेस है तो उसकी तो जरूरत ही नहीं हमें डायमेंशंस में। अब तो अल्फा का डायमेंशन हमको पता करना है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? mlt-2, और यहाँ पर है वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता है? lt-1, और ऊपर लगा है स्क्वायर, ये लो लगा दिया। ठीक है, तो फाइनली आएगा क्या? देखो आप ध्यान से, mlt-2 और डिवाइड बाई ये हो जाएगा हमारा L2 और ये हो जाएगा हमारा t-2। तो एक L से एक L तो कैंसिल हो गए, ये t-2 तो पूरा कैंसिल हो गया। अब L एक नीचे बचा वो ऊपर जाएगा, तो आंसर आया ml-1। ये डायमेंशन हमारा आ जाए। अब यही है कि इसमें कुछ भी पूछ दे, वो अल्फा इंटू बीटा पूछ दे, अल्फा अपॉन बीटा पूछ दे, तो आसान है, हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बस मेन था अल्फा और बीटा का डायमेंशन निकालना, जो कि हम लोगों ने फाइंड किया। क्लियर है? कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, कमेंट करके आप बता सकते हो अगर कोई भी समस्या है, नहीं समझ आ रहा है, जो भी है। चलिए भैया रूल नंबर 3 की ओर बढ़ चलते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है? एक्सपोनेंट्स आर डायमेंशन लेस। एक्सपोनेंट्स का मतलब जैसे e की पावर में कुछ हो सकता है, या कोई भी एक नंबर है उसकी पावर में कुछ हो सकता है। जैसे यहाँ पर बोला गया है y इज इक्वल टू 2 की पावर में 80। अब जैसे आप एक बात बताओ, जैसे अगर मैंने लिखा 2 की पावर में 3, तो इसको आप 8 बोलते हो ना? क्या बोलते हो? 8। अरे 2 की पावर 3 8 होता है। अब यार यहाँ पर ये जो 2 है क्या वो डायमेंशन लेस है? अरे बिल्कुल है।
क्या ये 3 भी डायमेंशनलेस है? बिल्कुल। तो फिर ये 8 भी तो डायमेंशनलेस होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो क्वेश्चन में आपसे बोला कि y इज इक्वल टू लिखा 2 की पावर 80 और यहाँ पर जो t है वो टाइम है, आपसे डायमेंशन कह रहा है a का, बताओ तो a का डायमेंशन कैसे आएगा? ये 2 की पावर में जो कुछ भी लिखा हुआ है क्या वो पूरा का पूरा डायमेंशनलेस है? बिल्कुल है। तो क्या लिखोगे? a इंटू टी बराबर डायमेंशन लेस, यानी a इंटू और t क्या है? टाइम, टाइम का डायमेंशन तो t1 होता है और सामने लिखा है डायमेंशन लेस। अब डायमेंशन लेस है तो आप m0 l0 लिख सकते हो और t0 भी लिख सकते हो। फिलहाल t0 लिख दो तो ठीक है, अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर t है। अब ये t को आप जब राइट साइड लेकर के जाओगे तो ये t का पावर कितना हो जाएगा? t की पावर में हो जाएगा माइनस का 1, ये डायमेंशन आएगा। बताओ भाई, कोई तकलीफ है? अरे आसान क्वेश्चन था कि नहीं था भाई? ए का डायमेंशन आ गया t की पावर -1 या t-1 कह दो आप उसको। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक और सवाल देखते हैं, आइए। अरे ये क्या हो गया भाई? ई का है, ये क्या हो गया यार? ये क्या आपको सही दिखाई दे रहा? हाँ अभी ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन है हमारे सामने f इज इक्वल टू एल्फा और e की पावर में माइनस का बीटा टी। बोला है कि यहाँ f जो है वो फोर्स है, t जो है वो टाइम है, आपको अल्फा और बीटा का डायमेंशन कैलकुलेट करना। अब एक्सपोनेंट है e का यार फिक्स वैल्यू होता है एक्चुअल में 2.7 कुछ आसपास इसका वैल्यू होता है e का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, इसका e का वैल्यू 2.7 या 2.69 के आसपास कुछ वैल्यू इसका होता है। ऑब्वियसली बात है, एक नंबर है तो नंबर तो डायमेंशन लेस होगा ना, और नंबर की पावर में जो कुछ भी लिखा होगा वो भी डायमेंशन लेस है। अब बच्चे इसमें जनरली कर देंगे सर नंबर की पावर तो लिखा है वो तो डायमेंशन लेस है तो बीटा भी डायमेंशन लेस होगा। नहीं, यही तो दिक्कत है। बीटा इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, बीटा इंटू टी डायमेंशनलेस होगा, ना कि सिर्फ बीटा डायमेंशनलेस होगा। अरे भाई ई की पावर में जो लिखा है वो डायमेंशनलेस है, तो ई की पावर में क्या सिर्फ आपको बीटा दिखाई दे रहा है क्या? अरे ई की पावर में टी भी तो है, तो बीटा इंटू टी डायमेंशनलेस होगा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? t0। तो बीटा और टाइम का डायमेंशन होता है t1 और बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर? t0। तो बीटा का डायमेंशन बच्चों हमारे सामने कितना निकल के आएगा? t-1। ये आ गया, लो बीटा का डायमेंशन आ गया। क्या तकलीफ है यार? बेहद आसान है। अरे है कि नहीं भाई? चलो अब आपसे अल्फा का पूछा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब e की पावर में, जैसे मैंने अभी बताया ना कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, तो 2 भी डायमेंशन लेस, 3 भी डायमेंशन लेस और 8 भी डायमेंशन लेस, यानी ये जो पूरा का पूरा क्वांटिटी है ये भी तो डायमेंशन लेस होगा। तो बचेगा क्या? डायमेंशन ऑफ f इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा। अरे होगा कि नहीं भाई? तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mlt माइनस का 2। क्या यही डायमेंशन अल्फा का हो जाएगा? बस यही आंसर है। बीटा का भी आ गया हमारे पास और अल्फा का भी आ गया। अब आपसे वो सवाल में कुछ भी पूछ दे, अल्फा इंटू बीटा निकालो, अल्फा अपॉन बीटा निकालो, अल्फा बीटा स्क्वायर निकालो, अरे जो पूछेगा निकाल लोगे यार आप तो। अल्फा बीटा मिल गया, बस अभी क्या दिक्कत है? क्लियर? तो 3 जो मैंने आपको नियम कानून बताए हैं फिलहाल, क्या वो समझ में आ गए? चौथा हमारा नियम कानून क्या कहता है? ये हो क्या रहा है? ये स्क्रीन पर ये पुराना क्यों लिख करके आ रहा है? 1 सेकंड का टाइम दो, कुछ गड़बड़ हो रही है भाई। अरे अब चला गया। चौथा रूल क्या कहता है हमारे सामने कि लॉगरिथमिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। जिस तरह से, चलो 1 सेकंड रुको, हाँ फिर से ये गड़बड़ हो रहा है कुछ। हाँ, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो भी हैं वो सारे के सारे डायमेंशनलेस होंगे। मैंने आपको बताया कि जो एक्सपोनेंट्स हैं वो हमारे डायमेंशनलेस होंगे, है ना? बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर बोला जा रहा है कि, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ ये है कि हमारा जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, यानी लॉग वाला जो फंक्शन होता है वो भी कैसा होता है? डायमेंशन लेस होता है। जैसे जैसे लिखा है log 2, मान लो बेस e है, इसका वैल्यू होता है 0.6932, या फिर मान लो लिखा हुआ है log 2 और बेस 10 है, इसका वैल्यू होता है 0.3010। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि log के आगे क्या लिखा है? 2। 2 क्या है? एक नंबर, नंबर तो डायमेंशन लेस होगा। और इसका पूरा जो वैल्यू है वो कितना है? 0.6932, तो ये भी तो एक नंबर है, तो ये भी तो डायमेंशन लेस होगा।
यानी लॉग के आगे जो लिखा होगा वो भी डायमेंशन लेस है और लॉग पूरे का जो वैल्यू आएगा वो भी डायमेंशन लेस होगा। कहने का मतलब लॉग खुद तो डायमेंशन लेस है ही और लॉग के आगे ये जो भी चीज लिखा है ये भी डायमेंशन लेस होगा। इसका मतलब 2 पाई बीटा अपॉन वी स्क्वायर इज डायमेंशन लेस। ये हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। अब 2 पाई तो बेकार है हमारे लिए, नंबर है। बीटा डिवाइडेड बाय वी क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वी है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन बच्चों क्या होता है, एल टी माइनस का 1 और स्क्वायर ऊपर लगा है, इक्वल टू में आएगा डायमेंशन लेस, तो आप इसको ऐसे लिख दो m0 l0 t0, डायमेंशन लेस है। अब ये क्वांटिटी जाएगी ऊपर मल्टीप्लाई में, तो बीटा कितना हो जाएगा, देखो आप L2 और t माइनस का 2, ये हमारा डायमेंशन आएगा बीटा का। अरे आया कि नहीं आया भाई, चल। अब बिल्कुल इसी तरह से हमें अल्फा का भी निकालना है। मैंने अभी आपसे क्या बोला था कि ये खुद तो पूरा का पूरा डायमेंशन लेस है ही और इसके अंदर जो था वो भी डायमेंशन लेस है। इसका मतलब जब ये लॉग पूरा का पूरा डायमेंशन लेस है तो लॉग अगर नहीं भी लिखा होता तो कोई तकलीफ थोड़ी है भाई। तो बचेगा क्या हमारे सामने, डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कितना है, एफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा का स्क्वायर। बीटा का निकाल चुके हैं तो अल्फा का डायमेंशन कितना आएगा, आप ध्यान से देखो, फोर्स का डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस 2। यहाँ वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाता है यार, एल टी माइनस का 1 और इस पर लगा हुआ है ये स्क्वायर, देखो सही कर रहे हैं ना, और डिवाइडेड बाय बीटा, तो बीटा ये रहा अपना L2 और t माइनस का 2, लेकिन इस पर भी लगा है स्क्वायर, देखो बीटा का स्क्वायर लगा है ना, हो गया। बस कैलकुलेशन बची, बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है सिंपल सा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, MLT माइनस का 2 तो ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर ये L का भी स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो गया अपना L2। अब t की पावर -1 पे स्क्वायर है तो t की पावर माइनस का 2 हो जाएगा, और ये जो L2 है ये इस पर भी स्क्वायर है तो L की पावर 4, और इसको ऊपर भी ले जाओगे तो L की पावर माइनस का 4। अरे समझ आया कि नहीं, मैंने डायरेक्ट कर दिया, इतना हार्ड कैलकुलेशन नहीं है ना। और ये t की पावर -2 का भी स्क्वायर होगा तो t की पावर -4 हो जाएगा, अब इसको ऊपर ले जाओगे तो t की पावर +4 हो जाएगा। समझ आया, चलो बढ़िया। अब बचा क्या, देखो ध्यान से, ये देखो t की पावर -2, t की पावर -2, t की पावर -4, तो t की पावर +4 से ये हो गया कैंसिल। अरे हो गया कि नहीं, बराबर m एज इट इज रखा, L की पावर 2 है और यहाँ L की पावर -4 है और L की पावर इधर भी है देखो 1, बस ऐसे ही ध्यान से देखना, नहीं तो छूट जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो L की पावर 2 और 1 कितना हो गया 3, और -4 तो हो जाएगा हमारा -1, ये लो, बस ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया अल्फा का डायमेंशन। क्लियर। इस तरह से हम लोगों ने जो है ये जो 4 नियम कानून थे डायमेंशंस के उसको सीखा कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो हमारा डायमेंशन लेस होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन के अलावा जैसे एक्सपोनेंट्स हैं वो भी हमारा डायमेंशन लेस है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सपोनेंट्स के अलावा जैसे अगर मान लो ये साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएं या ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स कह दो तो ये भी हमारे डायमेंशन लेस होते हैं, है ना। और मैंने आपको ये भी बताया, कहाँ गया, एक सेकेंड रुको, हाँ, कि अगर 2 फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया जा रहा है या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो इसका मतलब हम इसका क्या निष्कर्ष निकालेंगे, इसका क्या मीनिंग निकालेंगे कि वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन सेम होंगे क्योंकि उनको ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है। और हम 2 सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं या 2 सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर। चलो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन के बारे में। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है, आपको समझ में आई हैं चीजें, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।